प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा इकाई मंगरौरा जनपद प्रतापगढ़ से मैं हूं और हम लोग यहां पर एक सूत्रीय मांग लेकर आए हैं। तो 21 सूत्रीय मांग, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन की मांग। आज मोदी जी को 5 पेंशन मिल रही है, योगी जी को 6 पेंशन मिल रही है, लेकिन हम इनके नीचे कर्मचारी हैं। आज मैं मर जाऊं, कल मेरे बीवी बच्चों के लिए एक रोटी का सहारा नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी 70 साल का उदाहरण देते हैं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से 76 साल का उदाहरण देने जा रहा हूँ। 70 साल में किसी पार्टी ने कर्मचारी और अधिकारी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी पिछले 6 साल में मोदी और योगी ने पहुंचा दिया। पिछले 76 साल में किसी सरकार ने कर्मचारी और शिक्षक का इतना अपमान नहीं किया है जितना माननीय मोदी जी और योगी जी पिछले 6 साल में कर चुके हैं। मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम कर्मचारियों की केवल एक सहारा होती है कि हम 60 साल 62 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, उसी पेंशन से हमारा जीवन यापन होता है। समाज की क्या दशा है आप जान रही हैं। पेंशन मिलने पर तो बूढ़ों की सेवा हो नहीं रही, जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको कौन पूछेगा। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि ये जो जितने नेता हमारे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए सांसद तक, 5वीं फेल से लेकर BA फेल तक, ये सब के सब जय बार चुनाव जीतते हैं तय बार पुरानी पेंशन बनती है। आज मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 5 पेंशन बन गई। योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, 5 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जिनके न आगे कोई है न पीछे कोई है। और हम 62 साल अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं और हमारे रिटायर होने पर 70,000 तनख्वाह पाकर रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने पेंशन 2300 रुपया मिल रही है। जो है आप स्वयं समझ सकती हैं हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो मैं अंत में केवल इतना कहते हुए कि या तो योगी जी और मोदी जी की बुद्धि खुल जाए और वो, क्योंकि देखिए हम लोग भी अपने किए का दंड भोग रहे हैं। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे मोदी ने किया, हम लोगों ने उनको बैठाया। 2017 में योगी जी ने कहा, यही योगी जी संसद में कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने कहा था कि अगर जो सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देती उसको सरकार में रहने का हक नहीं। आज मैं योगी जी आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल से आप यहाँ हैं, 7 साल से मोदी जी बैठे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? क्या मान लें कि आप भी उब गए हैं, आप भी रहना नहीं चाहते? तो इसलिए ये कहते हुए कि अगर हमारी पेंशन नहीं मिलती तो हम सरकार अब तब तक बदलते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलती। नहीं है। यहाँ जो प्रजापति समाज के भाई आए हैं वो शपथ लेकर जाए। इस सरकार में प्रजापति समाज के साथ साथ जितनी भी दबी जातियां हैं सभी का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। 60 से ज्यादा प्रजापति समाज की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसका जवाब आप लोगों को 2022 के विधानसभा चुनाव में देना है। साथियों, आप लोगों ने देखा आपका पड़ोसी जिला प्रतापगढ़, वहां से जिलाध्यक्ष महेश जी आए हैं। प्रतापगढ़ में प्रजापति की हत्या आपने देखा। बनारस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता आए हैं, बनारस में प्रजापति की हत्या। जौनपुर के जिलाध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति जी आए हैं, जौनपुर में लगातार प्रजापति की हत्या। मैनपुरी में 5 प्रजापति समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये सरकार का रवैया है साथियों। और जो हमारे समाज के संविदा वाले मंत्री इस सरकार में बैठे हैं, अगर वो इस जिले में दिखाई दे, उनको पकड़ कर पूछना कि तेरी सरकार में लगातार समाज के बहन बेटियां हत्याएं हो रही हैं, तू वहां बैठ कर क्या कर रहा है? ये सवाल आप लोगों को पूछना है। भाई देवेंद्र जी जो पूर्वांचल के प्रभारी हैं, हरमंदर जी जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, ये लोग लगातार ये लोग मान रहे हैं कि सरकार को सबक सिखाना है। साथियों, इस सरकार में जो कुछ हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। कोरोना के नाम पर पूरे देश बेच दिए, डीजल पेट्रोल बेचने की तैयारी में है। अगर GST लागू हो जाएगा साथियों, तो आज हमारे आपके बीच में 50, 55, 60 में डीजल पेट्रोल मिलेगा। जो हम आप बिस्किट खाते हैं वो बिस्किट मात्र 5 रुपए में मिलता है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे शिक्षित हैं, उस पे GST 4%, 12% है। और जो सोने का बिस्किट होता है साथियों, उस पे GST 4% है।
इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में ISPCS इंजीनियर बाबू चपरासी अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे श्री आदरणीय माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रेमचंद प्रजापति जो संकल्प लिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा का, सरकार 2022 में बनाकर अपना हिस्साधिकार प्राप्त कर सकते हो साथियों। अगर हम आप हिस्साधिकार चाहते हैं तो आने वाले समय में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को समाजवादी का सरकार बनाकर साथियों हम भी आप हिस्साधिकार पा सकते हैं, क्योंकि साथियों हमारे आपके बीच में एक नहीं हजारों रुपया आएंगे, एक मुर्गा का लालच देंगे, एक शराब की बोतल का लालच देंगे और हमसे आपसे कहेंगे बहन जी, भाई, माता पिता आप हमें वोट दीजिए, तेरा हिस्सा दूंगा। मैं आज अपने माताएं बहनों से पूछना चाहता हूं, चाचा से पूछना चाहता हूं साथियों, 5 साल सरकार पूरा करने जा रही है, 5 साल में सरकार नहीं थी, वही सरसों का तेल 50-55 रुपए में मिलता था, आज सरसों का तेल 200 रुपए किलो मिल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए साथियों आप सब संकल्प लेके जाइए। आज श्री आदरणीय माननीय प्रेमचंद प्रजापति एक ऐसे समाज के नेता जो उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भारत के 13 राज्य में और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में झंडा गाड़ दिए हैं। जब तक तेरा झंडा और जब तक तेरा बैनर, जब तक तेरी टोपी नहीं होगा तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमें झंडा, बैनर, टोपी और वो अधिकार दे दिए हैं साथियों कि आने वाले समय में एक नहीं, 2 नहीं साथियों, 2-4 ठो 5 ठो हमारे विधायक रहेंगे, विधानसभा में ललकारेंगे और हमें आपको ताकत देंगे कि अब आपका भी हिस्सा अधिकार मिल सकेगा। क्योंकि हमारे भी समाज में ऐसे नेता घूम रहे हैं जो सरकार में रह के आज समाज की बात आती है तो उनके पास टाइम नहीं है। और मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं उस मंच के राय तो थे तारा खातर जो खड़े रहे हैं 12 बजे टाइम दे रखे खड़े थे वहाँ छह फोन आए मगर इन्हें काट ले इसलिए जब तो सुना नहीं मैं गेल हूँ ऑर्डर नहीं कटा उतरे तो लकड़े गए मुर्दाबाद मुर्दाबाद वही देश पे राज करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, साइड में जाओ सारे साइड में जाओ होते हैं चल गया मनोहर लाल ये कितना रही होगा लागू करो
हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार की गरीब विरोधी नीतियां मुर्दाबाद 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 ऐसी बीसी दलित पिछड़े वर्ग की एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद